तो हेलो एवरीबॉडी, और मैं हूं कौटिल्य पंडित और आज मैं आपको वो 5 गलतियां बताने वाला हूं जो कि अक्सर पेरेंट्स करते हैं, जिनकी वजह से उनके बच्चे जीनियस नहीं बन पाते। और उन्हीं गलतियों को मेरे पेरेंट्स ने नहीं करा, तभी मैं इस मुकाम पर हूं। तो आज मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा जिनका आपको ध्यान रखना है ताकि आपके बच्चे भी जीनियस बन सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कई गलतियां होती हैं जो कि पेरेंट्स करते हैं अक्सर। पेरेंट्स सबसे पहले बच्चे को बच्चा सोचते हैं, तो ये गलती दिस इज रियली मैलिफिशियस फॉर द स्टूडेंट। देखिए, बच्चे की जो पोटेंशियल होता है, जो उसकी लर्निंग कैपेबिलिटीज होती है, जो उसकी लर्निंग स्पीड होती है, वो बहुत ही ज्यादा होती है। हम क्या सोचते हैं, अगर वो कुछ भी क्यूरियोसिटी होती है उसके अंदर, वो कुछ भी पूछता है, हम ये कह के उसको दबा देते कि अरे नहीं, तू तो एक बच्चा है, हाउ विल यू अंडरस्टैंड इट। लेकिन अगर हम तभी उसके आंसर को, उसके क्वेश्चन को हम आंसर करेंगे, तब ऐसी कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको सिंपली क्या ध्यान रखना है कि जो भी एक बच्चे का क्वेश्चन हो, आपको उसका आंसर देना है। क्योंकि जो स्टूडेंट्स, स्मॉल किड्स आर जस्ट लाइक एन एम्प्टी कैन एंड दे कैन बी फिल्ड इजीली। उनको फिल करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप ऐसा सोचते हैं ना, फिर बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आपको बच्चे को बच्चा नहीं सोचना है, और अगर आप ऐसा करेंगे ना, तो डेफिनेटली अगर आप जो बच्चा जो भी आपसे सवाल पूछेगा, आपको उसका आंसर देना है, फिर उसकी क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। मेरे भी पेरेंट्स ने क्या करा, जब मैं छोटा था तो मैं बहुत सारे सवाल पूछता था। मतलब जब मैं 5 साल का था, तब तक मेरे को पढ़ना लिखना नहीं आता था। तब भी मेरे को ये पता था कि इंडियन हिस्ट्री क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है। तब रुपये का ग्राफ गिर रहा था, तो रुपये का ग्राफ गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, इकोनॉमिक्स क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, ये सभी चीजें को इंग्लिश के अंदर भी मेरे को नॉन फाइनेंस पता था। जब मैं 5 साल का था, तभी भी मेरे को लिखना पढ़ना नहीं आता था। इट वाज जस्ट कि मैं क्वेश्चन पूछता था। तो जो भी वे क्वेश्चन पूछेंगे, उनका आपको आंसर देना है। हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या है, बच्चे को आपको शाबाशी देनी और ये पैट करना है। मेरे पेरेंट्स मेरे साथ क्या करते थे, जब मैं बिल्कुल छोटा था, तब वे कहते थे कि तेरे से अच्छा बेटा कोई नहीं है दुनिया में, तेरे से अच्छा बच्चा, एंड दिस इज रियली गुड। क्योंकि उससे जो बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है वो इतना बढ़ जाएगा और उसके लिए जो एक करने की एक चाह उमड़ेगी। और अगर आप ऐसा करोगे ना, फिर आप देखना बच्चा खुद से आगे बढ़ेगा। उसको आपको उसको धक्के से कुछ पढ़ाने की, कुछ कराने की जरूरत नहीं। कोई भी फील्ड हो, भले ही वो स्पोर्ट्स में जाए, ओलंपिक वगैरह के उसका थॉट्स हो, कुछ भी उसका थॉट हो, आप उसको बस ये कहिए कि तेरे से अच्छा कोई नहीं है। फिर क्या होगा, उसके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही बढ़ेगा। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आप बच्चे की तारीफ जरूर करें और उसको प्लीज कंपेयर ना करें। अब आ जाते हैं तीसरा पॉइंट, जो कि पेरेंट्स अक्सर गलती करते हैं। देखिए, हमको एक बच्चे को कंपेयर नहीं करना, क्योंकि उसका पोटेंशियल अलग है और उसके नेबरिंग, जिसकी हम कहते हैं ना, अरे शर्मा जी के बेटे ने तो 95% लिए, अरे तू क्या वर्मा जी का बेटा, तूने स्कूल जाना ही नहीं, उसने तो फिजिक्स के अंदर टॉप करा है, और तू क्या। तो अगर आप इस टाइप के कंपैरिजन करते हैं ना, तो जो बच्चे का जो मेंटल उसका जो कॉन्फिडेंस होता है और जो उसके थॉट्स होते हैं वो गिर जाते हैं। और ऐसा प्लीज मत करिए। आप उसको कहिए कि तू बहुत अच्छा है, उसके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस नहीं गुजरेगा, फिर उसके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आपको हमेशा कहना कि तू बहुत ही अच्छा है और तू अपने टाइप का, तू बहुत ही अच्छा है। ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं, फिर क्या होगा, वो आगे बढ़ेगा और उसके अंदर कुछ करने की चाह उमड़ेगी। अब आ जाते हैं तीसरा पॉइंट ये, जिस देखिए छोटा सा बच्चा है हमारे साथ आया है, ये ना कुछ खेल रहा है, ये कुछ देख रहा है। तो आपको क्या करना होगा, जो भी वो करे, आपको उसके लर्निंग मॉड्यूल के अंदर उसको सिखाना। आप ये नहीं कि तू बैठ मेरे साथ, मैं तेरे को पढ़ाऊंगा, ऐसे नहीं। जो भी वो कर रहा है, मैं खेल रहा हूँ, कोई बच्चा ऐसे झूल रहा है, आप उसको कुछ भी बता सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो सुनेगा। तो उसको आपको बांधना नहीं है, उसके अपने स्टाइल के अंदर बताना, और उस स्टाइल के अंदर अगर आप बताओगे ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा आपको हमेशा ध्यान रखना है कि उसके वे के अंदर आपको पढ़ाने को, उसके ऊपर दबाव नहीं डालना। तो क्योंकि जब भी आप दबाव डालते हो तो क्या होता है, उसको वो एज अ डिप्रेशन या फिर एज अ दिक्कत लगती है। एक और चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि बच्चे का जो बचपन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10th 11th के अंदर एक स्टोरी आती थी विद द लॉस्ट स्प्रिंग, इस टाइप की। तो जो उसके अंदर का जो बचपन है वो नहीं खोना है। तो आपको उसके अंदर की जो शरारतें हैं, जो नटखट है, पन है, ये सारी चीजों को आपको खास कर ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आप ऐसी इन चीजों का ध्यान रखते हैं ना, तभी वो असलियत में सीखता है। तो उसको अपने मॉड्यूल के अंदर सीखना। अब लास्ट पॉइंट ये आता है कि वो कुछ भी करे, आपको क्या करना है, आपको
उससे पूछना, उससे बातें करनी है। पेरेंट्स अक्सर क्या करते हैं, वे टाइम देने के चक्कर में, क्योंकि टाइम तो होता नहीं आजकल, तो वे क्या करते हैं, वे फोन दे देते हैं या फिर कुछ और ऐसी डिस्ट्रैक्शंस की चीजें देते हैं। उनसे क्या होता है, फिर वे नहीं बात करते क्योंकि उनके पास भी टाइम नहीं होता। तो इसकी वजह से उनका जो पोटेंशियल है वो कम हो जाता है। तो आपको ना फोन, इस टाइप की चीजों से उनको बचाना है। अगर आप ऐसा करते हैं ना, फिर वो उसके लिए असलियत में बेनिफिट होगा। देखिए क्या होता है, अगर आप क्या कहते हैं कि अरे तू खा ले, मैं तेरे को फोन दे दूंगा, या हो गया, आप उसको 10-15 मिनट रुकिए, बच्चे को भूख लगेगी, वो खुद मांगेगा। इस टाइप के जो आप उसको पैट करते हो वो उसके लिए इतना हेल्पफुल नहीं है। आप उसको अच्छी चीजों, आप उसको हेल्दी फूड खिलाइए और इस टाइप की चीजें करिए, और उसको प्लीज जिद्दी मत बनाइए, क्योंकि उससे के साथ जो उसके जो पोटेंशियल होता है वो कर्व हो जाता है। और लास्ट में इस टाइप की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मेरे अपने मेरा छोटा सा यूट्यूब चैनल है, मैंने आजकल बनाया गूगल बॉय कौटिल्य के नाम से। अभी इट इज जस्ट मेरा स्टार्ट, 1,500 होंगे, तो उसके अंदर भी मैं इस टाइप की इंफॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ। और आप यूट्यूब पे जाइए, उसको गूगल बॉय कौटिल्य सर्च करिए, अगर ना मिले तो चैनल पे जाके फिल्टर पे जाइए, फिर आपको जरूर मिल जाएगा। और मेरी बुके वाली तस्वीरें देख लेना, वहाँ पर मैंने ऐसी कई इंफॉर्मेटिव वीडियोस डाली हैं कि बच्चा कैसे आगे बढ़े, इंफॉर्मेशन, और ऐसी वीडियोस डाली हैं कि एक 5th क्लास का बच्चा 11th क्लास के कॉन्सेप्ट को समझ पाएगा। तो वहाँ पर भी आप जरूर जाइए और उन सभी वीडियोस को देखिए, क्योंकि अगर इस टाइप की चीजें आपके अंदर ध्यान में रहेंगी, अगर पेरेंट्स इन चीजों को ध्यान में रखेंगे ना, तभी वो आगे बढ़ेगा। इन चीजों को आप प्लीज ध्यान में रखिए, फिर आपका बच्चा अगला आइंस्टाइन हो सकता है, अगला न्यूटन हो सकता है, अगला कलाम हो सकता है। तो इस बात का आप प्लीज ध्यान रखिए। एंड विद दिस आई एम हियर कौटिल्य पंडित एंड आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम करनाल प्लस। ठीक है।